अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 42 हो गया जी आज। ठीक है, और सिक्योरिटी ऑपरेशंस डोमेन का पार्ट 3 छोटा सा पार्ट है। ठीक है, मेरे ख्याल में 7-8 सफ़ों का है, उसको आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस और प्रोविजनिंग ऑफ रिसोर्स थ्रू द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो सा है काफ़ी बड़ा पार्ट है एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले ना एक चीज़ ज़रा थ्योरेटिकली मैंने कहा क्लियर करता चलो। एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट होता है और एक चेंज मैनेजमेंट होता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ये होता है कि से फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं और उस बिल्डिंग के अंदर जी से फॉर एग्जांपल 10 कमरे हैं। ठीक है, और आप एक रिक्वायरमेंट दे देते हैं कि भाई अब ये 10 कमरे की जगह 15 कमरे होने चाहिए। तो दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन चेंज, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, और चेंज मैनेजमेंट ये होता है कि भाई अगर आपके प्रोजेक्ट है और उसके अंदर से फॉर एग्जांपल मिस्त्री छोड़ के भाग गया। ठीक है, तो जो आपका मिस्त्री है वो अब आपको नया ढूंढने में टाइम लगेगा और उसकी वजह से प्रोजेक्ट जो है चेंज हो गया टाइम स्पैन, तो वो चेंज मैनेजमेंट होगी। ठीक है, मोस्टली कुछ लोग इस चीज़ को ना इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। मोस्टली जो CISSP जब आते हैं तो वो दे आर नॉट एक्सपर्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या चीज़ है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये, या चेंज मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, वो आईटेल से ड्राइव हुआ हुआ है। और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मोर ऑफ अ PMO और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टाइप है। इसी वजह से जो CISS की बुक है उसने अपेंडिक्स एच जोन सा है वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का एक सैम्पल टेम्पलेट दिया हुआ है कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करेंगे कैसे, कौन कौन से लोग होंगे, उनके क्या क्या रोल्स होंगे और किस तरह होगा। ठीक है, तो आज हमने प्रोविजनर ऑफ रिसोर्सेज थ्रू कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को थोड़ा सा डिस्कस करना है। इसमें CMDB के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन आइटम के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, मगर CISSP उसके अंदर जो सा इतना इन डेप्थ जाती नहीं है। मगर मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि आप बीइंग अ CISSP एंड अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझें ताकि आपको समझ आए। ठीक है, और अगर आपने इस चीज़ के ऊपर काम नहीं किया हुआ तो काम करने की कोशिश करें, या जो लोग काम कर रहे हैं उनसे एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करें। ठीक है, मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सिस्टम ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। ठीक है, कि लाइफ साइकिल के दौरान जो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की ज़रूरत क्या है कि इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोडक्ट, के प्रोडक्ट की इंटेग्रिटी मेंटेन रखी जाए। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट आपकी फायरवॉल भी हो सकती है। ठीक है, आइडेंटिफाइंग द कॉन्फ़िगरेशन आइटम, फायरवॉल जिस तरह, ठीक है, कि फायरवॉल है आपकी सिक्योरिटी जो सा एक सिस्टम है और उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए उसका एक कंपोनेंट आपकी फायरवॉल है, और फायरवॉल के अंदर कोई आके चेंज कर देता है IP एनी, तो आपकी इंटेग्रिटी ऑफ द होल सिक्योरिटी सिस्टम इज कंप्रोमाइज्ड। ठीक है, कंट्रोलिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन आइटम एंड चेंजेस टू देम। ठीक है, कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स हैं इनको कंट्रोल करना और इसके अंदर चेंजेस होना। ठीक है, तो ये जो आइटम्स हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स। और ये कॉन्फ़िगरेशन आइटम नॉर्मली CMDB के अंदर पड़े होते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस। ठीक है, कुछ लोग इसे चेंज मैनेजमेंट डेटाबेस भी कहते हैं। और जिस बंदे भी इधर से कोई चीज़ को निकाले और उसके ऊपर कोई चेंजेस करे, तो वो जब वापस जाएगा तो उसके लिए अप्रूवल चाहिए होगी आपको CM, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बोर्ड की। ठीक है, CMB उसे कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो इसकी अगर डेफिनेशन की जाए तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट रेफर्स टू द डिसिप्लिन ऑफ फॉर एवेल्युएटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, अप्रूविंग और डिसअप्रूविंग एंड इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस इन आर्टिफैक्ट्स दैट आर यूज टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर निकालो एनी सिस्टम। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की डेफिनेशन होगी। ठीक है, अब इसको इस लेवल पे जब आप ये पढ़ोगे तो आपको चेंज मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ एक चीज़ ही लगेगी। ठीक है, तो अब मैं आई नो बहुत सारे लोग जो उनसे मेरे से डिसएग्री करेंगे। मैं उसे कहता हूँ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, अगर आप IT में डेल्व इन कर रहे हैं तो इस सॉर्ट ऑफ अ चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, आईटेल के अंदर चेंज मैनेजमेंट की बात करते हैं। ठीक है, successful configuration management requires a well-defined and institutionalized set of policies. ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है। कंपनीज के अंदर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर्स हायर किए जाते हैं, चेंज मैनेजमेंट मैनेजर्स हायर किए जाते हैं। ठीक है, सेट ऑफ पॉलिसीज होती है उसके अराउंड, क्लियर डेफिनेशन होते हैं। द सेट ऑफ आर्टिफैक्ट कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स। ठीक है, कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की जुरिस्डिक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, प्रोजेक्ट टाइमलाइन आती है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, आर्टिफैक्ट्स आर नेम्ड, आर्टिफैक्ट नेम होंगे, हाउ आर्टिफैक्ट एंटर एंड लीव द कंट्रोल सेट, कि आर्टिफैक्ट कब इस आइटम या ये जो स्कोप है इसके अंदर एंटर होंगे या निकलेंगे, अगर निकलेंगे तो क्यों निकलेंगे। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर है, ठीक है, वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, आपका IT सिस्टम का पार्ट है, उसके लाइफ साइकिल का पार्ट है आपके।
3 साल हो गए, हमारी पॉलिसी है 3 साल के बाद हमने कंप्यूटर को डिस्पोज ऑफ करना, अगर उसे निकाल देंगे यहाँ से लीविंग द कंट्रोल सेट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सैनिटाइजिंग द हार्ड ड्राइव पे डाटा पड़ा हुआ है, ब्रेक करेंगे, जो भी कर देंगे, पर्जिंग द डाटा, जिस तरह भी करना चाहते हैं, तो उसका एक प्रोसेस होगा और उसकी एंट्री कहाँ कहाँ पे हुई है वहाँ एसेट एंट्री से डिलीट कर दिया जाएगा, और उसको कहीं चैरिटी करना है या जो भी करना चाह रहे हैं। एन आर्टिफैक्ट अंडर सीएम इज अलाउड टू बी चेंज्ड, ठीक है, इज अलाउड टू बी चेंज, कि उसे चेंज किया जा सकता है। हाउ डिफरेंट वर्जन्स इन ऑफ एन आर्टिफैक्ट अंडर सीएम आर मेड अवेलेबल, कितने वर्जन्स रखने हैं, ठीक है। सीएम टूल्स आर यूज टू इनेबल एंड एनफोर्स सीएम, सीएम के लिए जितने टूल्स हैं, सीएम के बहुत सारे टूल्स होते हैं, ठीक है। सीएमएमआई आपको पता है, मेच्योरिटी मॉडल, ठीक है, उसके लिए स्टेप्स, अब वो जो सा है आपको मेच्योरिटी मॉडल जो सा है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की कुछ स्टेप्स बताता है, ठीक है। इट्स नॉट कंपलसरी टू फॉलो देम, मगर कुछ सजेशंस है। आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन आइटम एंड कंपोनेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए, सीआईज आपके हैं क्या, ठीक है। एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द सीएम एंड चेंज मैनेजमेंट सिस्टम टू कंट्रोल द वर्क। अब चेंज मैनेजमेंट सिस्टम है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का, ये बात याद रखिएगा। जिस तरह मैं बता रहा था कि एक अम्ब्रेला टर्म है या एक ब्लैंकेट टर्म है और उसके अंदर की ये चीज़ है चेंज मैनेजमेंट, जिसे हम आईटी वाले समझते हैं फायरवॉल चेंज इज अ चेंज मैनेजमेंट, या हम एक टर्म यूज़ करते हैं आईटी के अंदर आरएफसी, रिक्वेस्ट फॉर चेंज, ठीक है, वो ये चीज़ है चेंज मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम कंट्रोलिंग वर्क प्रोडक्ट, ठीक है। क्रिएट एंड रिलीज द बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन, आपको पता है, मुझे भी पता है कि जब नेटवर्क बिल्कुल स्मूथ चल रहा होता है आप उसकी बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। सोलरविंड्स के अंदर एक प्रोडक्ट है एनसीएम, नेशनल कॉन्फ़िगरेशन में कह रहा था, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। आपका नेटवर्क सारा स्मूथ चल रहा है, आप उसको क्लिक करते हैं, वो पूरे नेटवर्क को बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन कर देता है। जिस तरह कोई चेंज आती है ना, किसी ने भी कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज की, वो आपको अलर्ट करता है, आप उसे अप्रूव करते हो, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड टूल फॉर द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट ओनली, ठीक है। ट्रैक चेंजेस रिक्वेस्ट फॉर द कॉन्फ़िगरेशन आइटम, ट्रैक कर सकें कि किसने कब कौन सी रिक्वेस्ट की थी, कोई बंदा बार बार फायरवॉल के ऊपर चेंज कर रहा है या कुछ करना चाह रहा है तो क्यों करना चाह रहा है। चेंज कंट्रोल इन द कंटेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आइटम, ठीक है, चेंज कंट्रोल चेंजेस इन द कंटेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आइटम, के जो कंटेंट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आइटम है उसके अंदर चेंज की कंट्रोल किया जाए। एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द रिकॉर्ड्स आपके पास मेंटेन होने चाहिए कॉन्फ़िगरेशन आइटम के, ये कॉन्फ़िगरेशन आइटम है, इसके अगेंस्ट जितने चेंजेस हुए, कल को अगर आप उस डाटा को बीआई के फॉर्मेट के अंदर, बिजनेस इंटेलिजेंस के फॉर्मेट पे देखें, तो आपको नज़र आएगा जी एक फायरवॉल और उसके साथ ये इतने सारे चेंज लगे हुए हैं, और एक और फायरवॉल है उसके साथ सिर्फ 2 चेंज है, फिर एक आइटम है उसके साथ इतने सारे चेंज है, और एक आइटम है उसके साथ सिर्फ 3 चेंजेस हैं, फिर एक आइटम है उसके साथ इतने सारे चेंजेस हैं और वो लिंक हुए हुए एक दूसरे के साथ। तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा चेंज हो रही है। अच्छा, ये वाले आइटम सबसे ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, इसके लिए कौन सी स्किल सेट यूज़ होती है। अच्छा जी, फायरवॉल मैनेजर, मेरे ख्याल में अब हमारे पास इतने सारे चेंज, हमने ये थर्ड पार्टी को आउटसोर्स किए हुए, क्यों ना हम एक फायरवॉल एडमिन ही हायर कर ले जो ये चेंज करे ताकि हमें सस्ता पड़े। ओह वाह, ब्रिलियंट, फ़ायदा हुआ ना, बैठे बैठे ही हमने चेंज मैनेजमेंट से या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से एक वैल्यू एड ऑन निकाल लिया अपने बिजनेस के लिए, और हमने एक फायरवॉल एडमिन हायर कर लिया जिसने हमारी कंपनी को पैसे बचा लिए, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट मनी, आखिर में तो सारी स्टोरी ही है, तभी तो आप बिजनेस कर रहे हैं। परफॉर्म अ कॉन्फ़िगरेशन ऑडिट टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बेस, की कॉन्फ़िगरेशन बेस का ऑडिट कर सके, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस टू बी आस्क, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर हैं और आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कर रहे हैं या इंप्लीमेंट हो रहा है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, हमें करनी क्यों है, ठीक है। लीगल रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, बिजनेस गवर्नेंस, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। और द स्पेसिफिक इश्यूज आर कंसर्न टू एड्रेस बेस्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन और आर्किटेक्चर ऑफ द एसेट, कोई इशू है जो हम एड्रेस करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई बिजनेस नीड है। विल देयर बी मोर देन वन ओनर ऑफ द एसेट, कोई एक ऐसा एसेट है जिसको 2 लोग संभाल रहे हैं, अगर है तो कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। हु इज़ द इंटेंडेड कस्टमर फॉर द एसेट, इस एसेट का जो है कस्टमर कौन सा है। एसेट कुछ भी हो सकता है, से फॉर एग्जांपल एक कोड है, ठीक है, उस कोड को कौन डेवलप कर रहा है। व्हाट डज द एसेट हैव टू बी अवेलेबल, ठीक है, 24/7 होना चाहिए, 24/7 होना चाहिए, तो फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी 24/7 होनी चाहिए या मंडे टू थर्सडे होनी चाहिए, जिस तरह भी है। हाउ इज़ द एसेट टू बी एक्सेस्ड एंड मेड अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमर, कि जो हमारे कस्टमर्स हैं या हमारे डेवलपर्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, उन लोगों को किस तरह देना है, क्या वो विद इन USB कैरी करके लेके जाएंगे, अगर लेके जाएंगे तो फिर उसमें सिक्योरिटी की बातें आ जाती हैं, इनक्रिप्ट करनी है USB, यानी अगर कल को USB लॉस हो जाती है तो आपको कैसे पता चला किसने लीक आउट की है, ठीक है। विल देयर बी एन एसेट रिजाइड, एसेट कहाँ पे रिजाइड कर होगा, लैन पे, वैन पे, क्लाउड पे, जहाँ भी हो सकता है, ठीक है। आपके एसेट बनाने के लिए फिर डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज है, हार्डवेयर एसेट्स हैं, वर्चुअल एसेट्स हैं, VM आपका एसेट है, ठीक है, और उसके बाद क्लाउड बेस्ड एसेट आपके हो जाते हैं, और भी बहुत सारे तरीके कार है क्लासिफिकेशन करने के लिए। डिफरेंट कंपनीज के एसेट मैनेजमेंट के टूल डिफरेंट तरीके से करते हैं। व्हाई इज दिस एसेट बीइंग प्रोविजन इन द फर्स्ट प्लेस, क्या क्यों ये एसेट लगाया गया था, क्या मकसद था इसका, ठीक है। कि भाई अगर एक मीटिंग रूम के बाहर टैबलेट लगाया हुआ है जो मीटिंग रूम की अपॉइंटमेंट्स बताता है
ठीक है, तो इसका मकसद क्या था ऑन द फर्स्ट प्लेस, अब इसे उतार क्यों दिया या इसमें चेंज क्यों लाया गया, व्हाट बिजनेस नीड इज इट डिज़ाइन टू एड्रेस, मीटिंग रूम अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। अपेंडिक्स एच बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अगर आप अपेंडिक्स एच पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल में यहाँ पर हमारी स्लाइड ख़त्म हो जाती है। तो आज हमने जो चीज़ देखी है वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट देखी है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर जिस तरह मैंने बताया था कॉन्फ़िगरेशन आइटम होता है और कॉन्फ़िगरेशन आइटम इज़ अ पार्ट ऑफ CMDB हमेशा, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस, और ये चेंज मैनेजमेंट डेटाबेस भी कुछ लोग कहते हैं। और ये जो से हैं ये सारी सॉर्ट ऑफ एनी चेंज इन द सिस्टम, जिस तरह हमने शुरू के अंदर देखा कि हमारी जो ये एग्जांपल जो इसकी समरी दी गई है या इसकी डेफिनेशन दी गई है, दैट्स द परफेक्ट एग्जांपल कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ द चेंज ऑन द आर्टिफैक्ट, कि आपके नेटवर्क के अंदर आपके सिस्टम के अंदर, नेटवर्क तो मैं नेटवर्क बैकग्राउंड से हूँ, इस वजह से मुझे नेटवर्क या सिक्योरिटी ही का ख्याल आ रहा होता है। सिस्टम के अंदर कोई भी, अब बीइंग या CISSP हमने देखना भी यही है कि भाई बिल्डिंग के अगर सिक्योरिटी गार्ड की तबादला हो रहा है, ठीक है, या चेंज हो रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो मेरे ख्याल में विल सम इट अप। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।